पैसा ड्रिंक में कहाँ मिले मजदूरी, 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 पैसा दोनों हाथ ऊपर करके पैसा ड्रिंक में कहाँ मिले मजदूरी, 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 पैसा ड्रिंक में कहाँ मिले मजदूरी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भ्रष्टाचारियों रीवा छोड़ो, रीवा छोड़ो, रीवा छोड़ो, भ्रष्टाचारियों रीवा छोड़ो, रीवा छोड़ो, रीवा छोड़ो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ड्रिंक पैसा ड्रिंक में कहाँ मिले मजदूरी, ड्रिंक पैसा ड्रिंक में कहाँ मिले मजदूरी, ड्रिंक पैसा ड्रिंक में कहाँ मिले मजदूरी, ड्रिंक पैसा ड्रिंक में कहाँ मिले मजदूरी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, सास यूनियन जिंदाबाद, क्रांति जिंदाबाद, क्रांति जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। ट्रिग डिटेक्टिव लगातार पिछले 2-3 महीने से ये नाम रीवा के आम लोग सुन रहे हैं, आप खबरों में देख रहे हैं, देख ये रहे हैं कि किस तरह से आउटसोर्स कर्मचारी लगातार अपनी मांग उठा रहे हैं। और मांग ये है कि इनकी सैलरी टाइम पर मिले, इनको सेफ्टी इक्विपमेंट्स मिल पाएँ। इसको लेकर अगस्त क्रांति मंच भी लगातार मुखर रहा। हमारे साथ अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी जी हैं। मांग बार बार रखी गई, मैंने देखा है आपने ऊर्जा मंत्री से भी कहा, ऊपर तक बात रखी कि ये समाधान हो जाए। क्या लगता है मंशा विभाग, अभी तो मैं अधिकारियों से बात कर रहा था तो उनका कहना था कि हमारे एंड पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हम फिर भी कर रहे हैं कि कार्रवाई हो, लोगों की सैलरी निकल आए, कुछ जगह शुरू भी हो गया है। तो ऐसे में ये तमाम लोग सैकड़ों की संख्या में जो यहाँ आए हैं, इनका क्या होगा, क्योंकि कोविड के बाद तो सिचुएशन और ख़राब हो गई है। ये आज जैसा कि आपने अभी आया जब और आप सुने हैं कि यहाँ एक नारा ये लगा रहे हैं। ट्रिग डिटेक्टिव के जो जिम्मेवार लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ के जो प्रशासनिक और यहाँ के जो कर्ता धर्ता हैं, इनके दारू का इतना खर्चा है कि हम उसमें सारा पैसा लगा दिए, इसलिए पीएफ का जो 80-90 लाख है वो खा गए। और ये बात ट्रिग डिटेक्टिव के जो लोग बोल रहे हैं वो सत्य भी साबित हो रही है कि रीवा जिले का प्रशासनिक और राजनीतिक समस्या 2 जगह लोग करते हैं कि अगर प्रशासनिक लोग ना सुने तो राजनीतिक नेताओं के शरण में जाते हैं। और यहाँ प्रशासनिक और राजनेता लोग दोनों पट्टी बांध रखे हैं, कोई इनकी सुन नहीं रहा। 7 और 8 हज़ार की नौकरी पाने वाले आप जैसे देखे पवन तिवारी, बादल आदिवासी, अनिल गुप्ता जी और रोहित रमन, ये परिस्थितियों के बाद इनका क्या होगा। ऊर्जा मंत्री से बात हुई, उन्होंने बोला कि हम टर्मिनेट करेंगे ट्रिक को। फिर जो इनके सेक्रेटरी आए थे ऊर्जा विभाग के, उन्होंने भी बोला कि हम टर्मिनेट करेंगे। और ये जो आप जैसा भी बता रहे हैं कि मुख्य अभियंता बोल रहे हैं, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। इनके मुंह पे जो नोटों की गड्डी लगी है उस भाषा को बोल रहे हैं, जबकि जो टर्म ऑफ एग्रीमेंट है उसका परिपालन कराने की इनकी जिम्मेवारी है। और उस एग्रीमेंट में सीधे लिखा हुआ है कि जब वो मंथ जो पीछे का प्रीवियस मंथ है उस मंथ की जो सैलरी सीट पीएफ ईएसआई के ईसीआर और चालान वो लगाएंगे अपनी बिल के साथ, तो अगले महीने का इनका पेमेंट होगा। ये सारी चीज़ें उसने नहीं दिया, ये पेमेंट कैसे 5 महीने का कर दिए। और 90,000 केवल पीएफ का पैसा छोटा पैसा नहीं है, इन 90 लाख रुपए। और इन लोगों के चेहरों को देखिए, 3-3 महीने से पेमेंट नहीं हुई। ये महोदय जो बैठे हैं जो बोलते हैं कि मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, अगर ये जिम्मेवार नहीं है तो इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा, इनकी गाड़ी का डीजल का खर्चा, इनके हाव भगत में लगे लोगों का खर्चा, बिजली का खर्चा, तो ऐसे आदमी को अभी रिजाइन करके चला जाना चाहिए। बोल रहे हैं कि मुझसे बात ही करने नहीं आ रहे हैं। अब कितने शर्म की बात है कि आप देख रहे हैं यहाँ से 15 कदम की दूरी है। ये अगर इनमें थोड़ी भी इंसानियत होती तो ये बच्चे इनके घर के बच्चे जैसे हैं। ये जब दिन भर मेहनत फील्ड में करते हैं तब इनकी नौकरी चल रही है और इनसे मिलने आने में इनको शर्म आ रही है, इनका ईगो हर्ट हो रहा है। इनकी जो समस्या है
इनकी जो ज़रूरत है, जब तक वो इनसे मिलेंगे नहीं तो देखेंगे कैसे। बोल रहे हैं एक प्रतिनिधि मंडल आ जाए, बात कर लें, एक समाधान की ओर बढ़ जाए। इन लोगों का प्रतिनिधि मंडल का मतलब ये होता है, जैसा मैं देखता आ रहा हूँ, कि 2-4 आदमी को बुला के और उनको कुछ लालच दे के और इनको तोड़ दो। नहीं, वो तो ये बोल रहे हैं कि जो बैठे हैं वहाँ पर, जिस मंच के लोग बैठे हैं वो आ जाएं और साथ में कर्मचारी भी। लेकिन उनको आने में क्या दिक्कत है? मुश्किल से 50 कदम है, सारे लड़के देख भी लेंगे कि हमारे ये मुखिया हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा स्कैम है और पूरे ज़िले में बिजली विभाग ही नहीं, जितने विभाग हैं, और ऐसे लोगों के कारण यहाँ का विकास, यहाँ का युवा, जिसके कारण अगस्त क्रांति मंच का प्रादुर्भाव हुआ है, इन भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करने के लिए ये अगस्त क्रांति मंच निरंतर लड़ता रहेगा। और आज से अमरण अनशन है, धरना नहीं है। और अगर एक भी युवा की ज़िंदगी यहाँ जाती है, उसका पूर्ण जिम्मेवार रीवा का नेता, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का हो, यहाँ का प्रशासन, यहाँ का कलेक्टर और ये बिजली विभाग के लोग हैं। जैसा कि लड़के बोल रहे हैं कि भूखे मरने से अच्छा है कि इसके ऑफिस के सामने हम आत्मदाह कर लेंगे। अब तो जीवन दान देने की बात जैसे चल रही थी आ गई है, लेकिन ये इतने बेशर्म और इतने निकम्मे हो चुके हैं कि ऑफिस से एसी की आदत है। ये बाहर जब तक नहीं निकलेंगे, इनकी भूख को महसूस नहीं करेंगे, इनकी ये गर्मी में काम करने की स्थिति को महसूस नहीं करेंगे, एक कीचड़ में कैसे काम करते हैं, पानी में कैसे काम करते हैं, जब महसूस करेंगे तब इनके प्रति पीड़ा जगेगी। अभी एसी में बैठते हैं, इनको ट्रिक की नोट के अलावा कोई गुलाबीपन दिखता ही नहीं। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए आप? मुकेश पांडे, रीवा से हैं। ये इंजीनियरिंग कॉलेज पूरा, ये जो आपके आउटसोर्स लड़के हुए हैं यहाँ पे, तो ये वेतन हम लोग अपने ऊर्जा सचिव आए हुए थे रीवा, उनको भी ज्ञापन दिया गया था वेतन संबंधी, ईपीएफ, एसआई और ये पेमेंट संबंधी कई बार सूचना भी दी गई। आपके एक बार हम लोग 9 अगस्त को दिए और आपके फिर हम लोग 1 महीने बाद अंटरलेट दिए। उसके बाद 23 तारीख को हमने रीवा में सूचना दी। उसे बोले कि हम बात हुई है, टिक वाला पेमेंट कर रहा है, लेकिन आज दिनांक तक हम लोग भी ये बोलते थे कि अनशन करेंगे 27 तारीख को, लेकिन इसका कोई वो अभी सोल्यूशन नहीं निकला। तो हम लोग आज मुख्य अभियंता कार्यालय में आके यहीं पे हम लोग बैठे हुए हैं। और नंबर 1 बात ये हुई कि जो 45 वर्ष से ऊपर हमारे लड़के हैं, उनको जो निकालने की धमकियाँ आ रही हैं, उनको यथावत उचित वहाँ रखा जाए। और जो रेगुलर कर्मचारी 45 से ऊपर हो गए हैं, उनको तुरंत यहाँ से निकाला जाए, उस जगह में भर्ती की जाए। यही हमारा है। नंबर 2 मांग यही है कि हमारे देवतलाव डीसी से एक लड़का वहाँ पे ऑपरेटर था, वहाँ से जेई साहब, उसको धमकाया गया कि आपको गाली भी अपशब्द बोला गया। ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। उस अधिकारी के ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए और उसको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए, इसलिए गाली दी है, रिकॉर्डिंग आई हुई है। नंबर 3 हम पॉइंट है, 3 मिनट का समय हम लेंगे, इसलिए कि आप और हमारे जो लड़के हैं, बताइए जितने लड़के हैं, इनके चेहरा देखिए कि किसी के घर में चूल्हा शाम को जलेगा, रोटी बनेगी कि या ना बनेगी। बेचारे सुबह 10 बजे से आए हैं, यहाँ कोई अधिकारी सुनने नहीं आया कि कम से कम भाइयों क्या दिक्कत है। अब बोल रहे हैं ऊपर से कि हम जानकारी नहीं है, इनके पास ऊपर से फ़ोन आ गया होगा कि हम आपको पैसा दे देंगे, आप शांत बैठो कुर्सी में, नहीं तो 1 मिनट 1 सेकंड लगता है किसी के क्रेडिट में पैसा होने में। तो हमारी ये मांगे है कि सब लड़कों को सिविलियन किया जाए और ना व्यक्ति। अभी फ़ोन आ रहे हैं, जेई बोल रहा है कि हम निकाल देंगे, कई लड़कों का भी पास में फिर फ़ोन आया कि हम आपको ड्यूटी में नहीं रखेंगे। तो ऐसा ना होना चाहिए, सब लड़कों को ड्यूटी में रखा जाए और तुरंत सिविलियन किया जाए। हम लोग अनिश्चितकालीन ये जो कंपनी आई है उसी में सिविलियन किया जाए। ना आज तक आई कार्ड दिया गया किसी को, ना ज्वाइनिंग लेटर दिया गया किसी को, ना ईपीएफ की राशि जमा हुई। और आज की डेट में हम लोगों ने ये कम से कम जो पुराने लड़के हैं 10 से 15 साल, उनका पेमेंट 2 साल का पिछला 1 लाल पुष्पराज सिंह ठेकेदार है, वो सिक्योरिटी यहाँ जमा है, वो भी पैसा नहीं दिया गया। ये कौन खाया? इन्होंने खाया। इसलिए लाल पुष्पराज सिंह आपके 2018 और 19 और 20 में ठेका लिया। आज की डेट में यहाँ सब लड़के मौजूद हैं, उनका पेमेंट जो है यहीं रखा हुआ है। कम से कम हमारा मुख्य अभियंता ये निर्देशित करें कि जो उसकी सिक्योरिटी जमा है वो सिक्योरिटी काट के दिया जाए। बताइए 3 साल की पेमेंट कितनी होती है? तो हमारा यही निवेदन है। हम लोग अमृत अनशन में बैठे हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम मुनिंद कुमार मिश्रा है। मैं पोस्टेड है कहाँ पर? मैं उप संभाग देवतलाव में पोस्टेड हूँ। और मैं वहाँ से जेई साहब से बात किया और उनको ज्ञापन भी दिया था। और ज्ञापन में ये बोला गया था कि सर हमारी 2 महीने की पेमेंट नहीं आई है, मई और अगस्त की। तो फिर जेई साहब जब मैं वहाँ से चला आया, रास्ते में फ़ोन लगाए, बोले कि तुम कहाँ हो? हम बोले सर मैं रास्ते में हूँ। तो बोला मीटर लगाने के लिए तुमको बोला था, मीटर क्यों नहीं लगा रहे हो? तो हम बोले हम जा रहे हैं हड़ताल में। तो फिर इसके बाद बोले कि हड़ताल में क्यों जा रहे हो? तो हम बोले हमारे उप संभाग के पूरे लड़के हड़ताल में हैं।
तो फिर जेई साहब द्वारा शब्द का प्रयोग बोला दिया गया। और फिर इसके बाद जो है तो हम ठीक है, गाली नहीं दे के बताएंगे, पर बोला और हम गाली दी है क्या? जी हाँ। और हमारे देवतलाव से जेई साहब 2 लड़कों को निकाल दिए हैं। एक संतोष सोधिया को निकाले हैं अभी जस्ट में, और एक लालू शुक्ला को निकाला गया है। तो इन दोनों लड़कों को रखा जाए। और मैं मुख्य अभियंता साहब से और मध्य प्रदेश सरकार से यह आग्रह करता हूं कि हमारे जितने भी समस्त बिजली कर्मचारी हैं उनको सबको बिजली कर्मचारी में सम्मिलन किया जाए और ये ठेका प्रथा को ख़त्म कर दिया जाए। आप आगे आइए, आप कहाँ से आए हैं? मैं ग्राम पंचायत बहुरी बाँध से हूँ सर, इंजीनियर डीसी से। मैं बहुरी बाँध सब स्टेशन में ड्यूटी कर रहा हूँ हेल्पर पद पे। वहाँ पे लड़का 3 महीने से बाहर दिल्ली में नौकरी दूसरी कर रहा है और ड्यूटी वहाँ मैं कर रहा हूँ। तनख्वाह मेरी उसके ऊपर जा रही है जो दिल्ली में नौकरी कर रहा है। अच्छा, तनख्वाह उसके खाते में जा रही है सर जो दिल्ली में नौकरी कर रहा है। मेरे साथ नाइट में ड्यूटी रहती है, जी सर। मैं रहता हूँ और ये रहते हैं। और मेरा पैसा उसके में जा रहा है जो दिल्ली में नौकरी कर रहा तो है। आपको क्या मिल रहा है? मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। कितने महीने से? 3 महीने से। आपने शिकायत की? मैं शिकायत की। क्या बोले? डी साहब से बोले, डी साहब कहते हैं तुम नेतागिरी कर रहे हो, तुम कांग्रेसी हो तो तुमको नहीं रखा जाएगा। अच्छा, और कोई बात करने के लिए है? आप कहाँ से आए? सर ग्राम करैया नंबर 1। अच्छा, मैं फील्ड में वर्कर का काम करता हूँ। कब से सैलरी आपको नहीं मिली है? हमको 2 महीने से नहीं मिली सर। हाँ जी, 2 महीने से। उसमें हम अपने घर से मेंटेन करते हैं पूरा खर्चा, पेट्रोल खर्चा हमारा रहता है गाड़ी का, फिर भी हमको कुछ वेतन मिलता नहीं है। और ना तो ज्वाइन लेटर और ना तो हमारे पास कोई आई कार्ड है। आए दिन हमको पुलिस भी पकड़ती रहती है, उसमें भी हमारा घर का खर्चा ही जाता है। ठीक है, जी बताइए। जी सर, मैं चुराहटा डीसी से उमेश कुमार दाहिया नाम है, लाइन सहायक में हूँ। मुझे सर इसके पहले वर्ल्ड क्लास जो कंपनी थी, अच्छा उसने हमको रखा था। मैं 12th से हूँ, 12th किया हूँ, बाकी मेरे पास कोई वो नहीं है। 8 साल 9 साल हो गया मुझे इस कंपनी में काम करते हुए विभाग में। तो ये जब से ट्रिग आई सर तो मुझको 2 महीने का पेमेंट दिया, तीसरे महीना बोल दिया कि तेरा ITI नहीं है, मैं भगा दूंगा। भगा दिया, पैसा नहीं दिया 3 महीने से सर। किसी तरह हाथ जोड़ के विनती करके जेई और डी साहब ई साहब सबसे बात हुई, हाथ विनती जोड़ के शरीफ गरीब हूँ, भूखे मर रहा हूँ। तो पिछले महीना से मेरे को ये 1 सितंबर से ज्वाइनिंग दिए। मेरा एक साथी 12 साल से छिजवार स्टेशन का जब से उद्गम हुआ वहाँ से, तब प्रमोद कुमार नट, उसको जो है तो उसको निकाल दिया। श्वासन बस देते हैं, तुमको अगले महीना दूंगा, अगले महीना ड्यूटी दूंगा। अरे उसको तो ड्यूटी देंगे भी, जो देंगे नहीं देंगे, पर जो कर रहे हैं उनको बताइए सर। मेरे 3-3 4-4 महीने किसी का पैसा नहीं आया सर। जो 2 महीने थे उसमें मेरा PF भी नहीं काटा था। मेरे पास बैंक रिकॉर्ड हनौता से हैं सर। अच्छा, कितने महीने से आपको सैलरी नहीं मिली? 2 महीने से। क्या बोल रहे हैं कंपनी? कंपनी बोलती बस डाल देंगे। अधिकारियों से बात करें तो वो बोलते हैं कि डाल देंगे, आ जाएगा 2-3 दिन में, बस यही बताते हैं वो काम। और 5 महीने से PF नहीं मिला है। तो कुल मिलाकर कौन? जी बताइए, कहाँ आप पदस्थ? हम आसाम सभी स्टेशन पर गुड DC में वहाँ कब से ऑपरेटर सैलरी हैं। मिली? हमको 3 महीने से सैलरी, मई से सैलरी अभी तक नहीं मिली है। क्या बोल रहे हैं? हमको अटेंडेंस बना के मधुर सलेवा यही जो है वो दिए हैं। बोले हमने भेज दिया अटेंडेंस, आपकी सैलरी यही और डी जाने। डी और ए के पास जब हम जाते हैं तो बोलते हैं कि आप कंपनी जाने, हमने आपको नहीं रखा है। तो हमने कहा कि यार कंपनी का ही काम तो हम करते हैं ना, आप तो सैलरी तो आपसे ही मांगेंगे। तो हमारा मई से लेके अभी तक पेमेंट का भुगतान नहीं हुआ है। कुल मिलाकर बात कंपनी और प्रशासनिक अमले के बीच ऐसी फंसी हुई है। सरकारी अमले का ये कहना है कि कंपनी के एंड पे बात है, कंपनी कई बार कर्मचारियों को ये बोलती है कि डी के एंड पे बात है। उलझ के रह गए हैं इतने सारे लोग, और भी संख्या होगी। अलग अलग जिलों में ट्रिक काम कर रही है। और ये यहाँ पर जो चीज़ें निकल के सामने आई हैं वो स्पष्ट हो चुकी हैं कि अब ये पीछे नहीं हटने वाले हैं, क्योंकि ये आमरण अनशन शुरू करने वाले हैं। अभी मैंने अधिकारी से बात की, उनका कहना था कि कोई भी डेलीगेट आ जाएं, कुछ लोग प्रतिनिधिमंडल लेकर आ जाएं, बात कर लें, क्या हो सकता है वो देख लेंगे। लेकिन अब इनकी ये मांग है कि वो निकल कर यहाँ आ जाएं। 50 कदम की दूरी पर है उनका ऑफिस और ये आमरण अनशन की शुरुआत हो चुकी है।